आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ। महात्मा बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता था, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनसे संबंधित ग्रंथ लिखे जाते थे। तो जानते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ थी जो आयोजित हुई थी। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। किसके काल में? तो अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के क्या थे? राजा थे। हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। इसी के काल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनते हैं पूरन महाकश्यप। अक्सर एग्ज़ाम में संगीतियों से संबंधित उनके अध्यक्ष और कहाँ पर हुई और किस राजा के संरक्षण में हुई, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इसके अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप। पहली पूर्ण महाकश्यप। इसमें क्या किया गया पहली बौद्ध संगीति में? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये इन ग्रंथों की रचना हुई थी। सुत्त पिटक को लिखा आनंद ने। आनंद बौद्ध के शिष्य थे। और विनय पिटक लिखा उपाली ने। आनंद और उपाली दोनों ही महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। इनमें से जो आनंद था ये महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था, जबकि उपाली प्रधान शिष्य था। तो आनंद ने लिखा सुत्त पिटक, जबकि विनय पिटक लिखा उपाली ने। तो प्रथम बौद्ध संगीति में इतने काम हुए। कौन कौन से? सुत्त पिटक लिखा गया और विनय पिटक लिखा गया। इस पहली बौद्ध संगीति को पंचशतिका बोलते हैं, क्योंकि इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसको पंचशतिका बोलते हैं। पहली बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई अजातशत्रु के काल में, जिसके अध्यक्ष बने पूर्ण महाकश्यप। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। इसको पंचशतिका भी कहते हैं। फिर इसके बाद आती है दूसरी बौद्ध संगीति। 383 ईसा पूर्व में होती है दूसरी बौद्ध संगीति। तो ये होती है वैशाली के बालुकाराम विहार में। कहाँ पर होती है? वैशाली के बालुकाराम विहार में। और कालाशोक के समय। कालाशोक किस वंश के राजा थे? तो ये थे शिशुनाग वंश के राजा थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के राजा थे। इनके संरक्षण में होती है दूसरी बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सर्वकामीर। और इसमें होता क्या है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है, महासंघिक और थैरवादी। महासंघिकों के जो नेता होते हैं उनका नाम होता है महाकश्यप, और जो थैरवादी होते हैं उनका नेता होता है महाकात्यायन। इसे सप्तशतिका कहते हैं, क्योंकि इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। पहली बौद्ध संगीति को पंचशतिका, जबकि दूसरी को बोलते हैं सप्तशतिका, क्योंकि इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। और इसमें महासंघिक और थैरवादी दो भागों में बंट गया था जो बौद्ध धर्म। फिर इसके बाद जानते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तो तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित होती है 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पर होती है? तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना किस राजा ने की थी। इतना मैं हिंट दे सकता हूँ कि वो राजा था हर्यक वंश का। तो उस राजा का नाम क्या था जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति होती है अशोक के काल में। अशोक मौर्य वंश के राजा थे, यानी कि मौर्य वंश के राजा अशोक के संरक्षण में तीसरी बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। अध्यक्ष की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनते हैं मोगलीपुत्तिस। और इसमें अभिधम पिटक की रचना होती है, जिसकी रचना करते हैं मोगलीपुत्तिस ही। और कथा वस्तु ये अभिधम पिटक का ही एक भाग है, इसकी भी रचना करते हैं मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनते हैं और क्या करते हैं? अभिधम पिटक की रचना करते हैं और कथा वस्तु की रचना करते हैं। आपने एक इतिहास में पढ़ा होगा मोगलीपुत्त गौसाल। मोगलीपुत्त गौसाल किस संप्रदाय से हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। और आपको बता दें कि मोगलीपुत्त गौसाल मोगलीपुत्तिस से अलग हैं। मोगलीपुत्त गौसाल वो हैं जिन्होंने महावीर स्वामी के साथ नालंदा में 6 वर्ष तक तप किया था और बाद में एक अलग संप्रदाय चलाया था। अब बात करें चौथी बौद्ध संगीति की। तो चौथी बौद्ध संगीति होती है 1 ईस्वी में। ये होती है कश्मीर के कुंडलवन में। और किसके काल में? तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क के काल में होती है। इसके अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष बनते हैं अश्वघोष। और इसमें होता क्या है कि बौद्ध धर्म जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है हीनयान और महायान। दूसरी बौद्ध संगीति में
बंट गया था महासंघिक और थेरवादी, जबकि चौथी बौद्ध संगीति में ये पूरी तरह से बंट जाता है हीनयान और महायान में। महायान वो होते हैं जो कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते हैं कि जो भी कठिन नियम हैं वो नहीं होने चाहिए, और ये जबकि हीनयान क्या चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो कठिन नियम हैं वो वैसे के वैसे रहने चाहिए। तो ये बौद्ध धर्म बंट जाता है चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में।